जिसने जीवन में संघर्ष और बदलाव नहीं देखा वह ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं पा सकता। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञान होता क्या है। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान क्या है? शब्द क्या है? साइंटिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ होता है जानना से उत्पन्न किया गया है। हमने पिछले वीडियो में एक वीडियो आपको साइंस के इंट्रोडक्शन का बनाया है, जिसमें सभी के बारे में डिटेल के साथ चर्चा किए हैं। तो मानव द्वारा प्रयोगों परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा है। ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का क्या सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या है? विज्ञान है। तब जानते हैं भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में जो भी घटना घटित होती है या प्रकृति में जो भी घटनाएं क्या होती है घटित होती हैं, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और भौतिक विज्ञान इसमें क्या होगी? जैसे सूरज का चमकना, बारिश का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगना, ये सब क्या है? भौतिक विज्ञान में ही क्या है? घटित होने वाली घटनाएं हैं। तो ये आगे देखते हैं। कर भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। मतलब भौतिकी में का क्या प्रयोग है, प्रयोजन है मतलब, और क्या उत्तेजना, इसके बारे में भौतिकी में अनेक प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिक विज्ञान में क्या कहते हैं? बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन किया था। मूल रूप से इनको क्या किया गया? दो भागों में भौतिक विज्ञान को क्या किया? दो भागों में बांट दिया। एक माइक्रोस्कोपिक और माइक्रो। माइक्रो मतलब स्थूल और माइक्रो मतलब क्या? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। माइक्रो और माइक्रो मतलब छोटी और तथा छोटी से लेकर क्या है? बड़ी घटनाएं जो घटित होती हैं, दो रूपों में बांट दिया गया है। एक छोटी घटना बहुत ही सूक्ष्म, और एक क्या होती है? एक मैक्रो। करा भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की घटनाएं सम्मिलित हैं। जो क्या है? उस स्थूल है मतलब क्या होगा? जो खगोलीय घटना जो हमारी क्या होती है? ब्रह्मांड में घटित होती हैं। और जबकि सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत परमाणविक, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं सम्मिलित हैं। परमाणु मतलब छोटे छोटे परमाणु अणु के बीच जो भी घटनाएं घटित होंगी उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? सूक्ष्म। और स्थूल के अंतर्गत बड़ी बड़ी घटनाएं जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। करा स्थूल परिघटनाओं के लिए चीर सम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी जैसे विषय सम्मिलित होते हैं। यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल जो भी काम होगा, वैद्युत इलेक्ट्रिकल से, फिर प्रकाशिकी लाइट से, और ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल के साथ बहुत सारे नए नए क्या इसमें बुक बने हुए हैं। प्रकाशिकी का अलग है, ऊष्मागतिकी अलग है। इन सब के बारे में क्या करेंगे? हम इसी बुक में पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी क्या होता है, प्रकाशिकी क्या होता है, वैद्युत गतिकी क्या होता है, यांत्रिकी क्या होता है, इन सब के बारे में क्या है? इन सब के बारे में हमको आगे पढ़ना है। और सूक्ष्म परिघटनाओं के लिए क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़िए। करा प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में कौन कौन से बल होते हैं? फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। मतलब प्रकृति में जो क्या है? मूल बल है। कौन कौन से बल का अध्ययन किया जाता है, इनके बारे में आइए देखते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु में गति और वस्तु की गति में परिवर्तन तथा वस्तुओं में विरूपण उत्पन्न करता है। मतलब बल क्या है? वह कारक है जो किसी वस्तु में क्या करता है? गति उत्पन्न करेगा। बल को क्या करेंगे? किसी वस्तु को क्या कर दिए? धक्का दे दिए, बल लगा दिए तो क्या होगा? या तो गति में हो जाएगा, और या गति से चल रहे उस पर थोड़ा सा और धक्का देते क्या होगा? गति में परिवर्तन कर सकते हैं। और वस्तुओं में विरूपण क्या करेंगे? किसी वस्तु को क्या करेंगे? दबा कर क्या कर सकते हैं? उसको विरूपित कर सकते हैं, उसके आकार को चेंज कर सकते हैं। यही क्या कहता है? यही सब बल का कार्य होता है। और प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। अन्य प्रेक्षित बल व्युत्पन्न बल है। प्रकृति में मूल बल निम्न है। प्रकृति में क्या है? मूल रूप से 4 ही बल हैं, लेकिन क्या है? इन्हीं में क्या किया गया? बहुत सारे बल को क्या किया गया? इन्हीं में बढ़ा दिया गया है। तो पहला है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्व के अंतर्गत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी अपने जिस बल से खींचती है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल।
फिर भी न्यूक्लियर फोर्स, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बल के बारे में जान लिए तो आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दो वस्तु हैं, उनके बीच लगने वाला जो बल है उनके क्या है, द्रव्यमान, मान लीजिए m1 और m2 द्रव्यमान है तो उनके द्रव्यमानों की क्या है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी यदि क्या है, ये दो वस्तु हैं इनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो दूरी के बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला हो गया। तो यह बल वस्तुओं के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता, मतलब क्या, वस्तुओं के बीच कोई माध्यम हो उस पर निर्भर नहीं करता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर कह रहा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यह बल क्या होता है, कह रहा है विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच, दो कण हैं क्या है, आवेशित हैं, तो उनके बीच कार्य करने वाला बल है। यदि आवेश एक निश्चित दूरी पर विरामावस्था में है तो इनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। कह रहा है विद्युत चुंबकीय बल कौन सा है, आवेशित, दो आवेशित कण हैं उनके बीच जो भी बल कार्य करता है वह क्या होते हैं, जिस बल से क्या करते हैं, खींचते हैं। एक धनावेश है एक ऋणावेश है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, खींचते हैं। तो इस बल को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और एक निश्चित दूरी पर विरामावस्था में है तो इनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ये क्या है, एक समान दूरी पर हैं और क्या है, निश्चित दूरी पर हैं और क्या है, विरामावस्था में है तो इस पर लगने वाला बल क्या करेगा, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो भाई अगला देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभि में क्या है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच एक साथ बांधने वाला, प्रोटॉनों को और न्यूट्रॉनों को क्या करता है, एक साथ बांधने वाला बल क्या है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहता है, नाभिक को क्या कर सकता है, स्ट्रांग रखता है, बांधे रखता है। नाभिक में जो भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इनको बीच क्या है, लगने वाला बल क्या है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो नाभिक को क्या करता है, बांधे रखता है। प्रबल रूप से बांधने का काम क्या करता है, प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। इसी कारण क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक में बंधे रहते हैं। कर प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबलता होता है, मतलब इस यह क्या होता है, सबसे मजबूत बल होता है, जो कि प्रबलता में विद्युत चुंबकीय बल का लगभग 100 गुना होता है। जो मतलब जो विद्युत चुंबकीय बल हमने पढ़ा था कि क्या है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्या है, विद्युत चुंबकीय बल, उससे 100 गुना ज़्यादा क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। मान फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है। कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा 6 में मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। मतलब कुछ नाभिकीय घटनाओं में कुछ क्या रहे हैं, नाभिकीय घटनाएं हो रही हैं, मतलब नाभिक में कोई घटना हो रही है, जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा 6, रेडियो एक्टिव कोई तत्व है, क्या है, तत्व है, उनके नाभिक के बीच क्या हो रहा है, जो बीटा 6 होता है, और उनके मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्या होता है, क्षीण नाभिकीय बल। मतलब जो बीटा 6 के कारण जो कार्य करेगा बल वो क्या लगा, क्षीण, मतलब क्या, कमजोर नाभिकीय बल कहलाता है। कर आजकल सभी मूल बल किसी विशेष अभिलाक्षणिक कण के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। मतलब कोई किसी क्या है, विशेष कण के, अभिलाक्षणिक कण के विनिमय के, मतलब ये आपस में क्या होता है, एक्सचेंज, अदला बदली से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच फोटानों के विनिमय से, मतलब आवेशित कण के बीच क्या है, फोटानों के इधर उधर आने जाने से। अब प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच मेसानों के विनिमय से, दो न्यूक्लियन उनके बीच क्या है, मेसानों के विनिमय से। और क्षीण नाभिकीय बल बोसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। और गुरुत्वीय बल अभी तक
निर्धारित कण ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होता है। अभी तक क्या किया, ग्रेविटान ही क्या है, निर्धारित किया गया। इन सब के बारे में आप आगे की क्लासों में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। करा भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिक नियम की कौन कौन सी प्रकृति है। तो भौतिक नियमों की नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, भौतिक नियमों की प्रकृति प्रयोगों तथा परीक्षणों के आधार पर तथ्यों को की खोज के साथ साथ उन नियमों को भी खोजने का प्रयास किया जाता है जो लघु एवं दीर्घ आकार के कण का पालन करते हैं। मतलब क्या है, प्रयोग तथा परीक्षण के आधार पर क्या है, तथ्यों की क्या होती खोज पर उन नियमों का भी खोजने का प्रयास किया था जो क्या है, वायु लघु एवं दीर्घ आकार के कण का पालन करते हैं। मतलब छोटे या बड़े आकार के कणों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। कण का क्या करते हैं, पालन करते हैं। विभिन्न भौतिक प्रक्रम में विभिन्न प्रकार के बलों को नियंत्रित होते हैं। मतलब जो विभिन्न भौतिक प्रक्रम है क्या है, अलग अलग बल से क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल होते हैं। अतः प्रक्रम में कुछ भौतिक राशियां समय के साथ बदलती हैं और कुछ निश्चित शर्त के अंतर्गत दिए गए प्रक्रम में कुछ राशियां नियत रहती हैं। जो राशियां नियत या संरक्षित रहती हैं संरक्षित राशियां कहलाती हैं। यदि इसे शर्त के साथ कहें तो संरक्षण नियम कहलाता है। मतलब क्या, भौतिक में क्या आती है, भौतिक नियम की क्या होती है, प्रकृति में क्या होती है, अलग अलग खोज पर क्या होते हैं, अलग अलग छोटे तथा बड़े कण का भी क्या करती हैं, पालन करती हैं। भौतिक नियम की प्रकृति होती है क्या, चाहे छोटा कण हो या बड़ा, सभी पर क्या करता है, अपने नियम का पालन करता है। या तो भौतिक राशियां समय के साथ बदलती हैं और कुछ नियम और शर्त के दिए गए प्रक्रम में क्या होती हैं, कुछ राशियां नियत भी रहती हैं, कुछ परिवर्तित होती हैं तो कुछ नियत भी रहती हैं। संरक्षित राशियां कहलाती हैं। जो राशियां नियत रहती है उसे संरक्षित कहती हैं। यदि इसमें कोई शर्त के साथ कहें तो संरक्षण नियम कहलाता है। क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। न तो कार्य को क्या कहते हैं, ऊर्जा का न तो नष्ट, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी होता है। ऊर्जा को क्या कहते हैं, न तो नष्ट किया जा सकता न ही उत्पन्न किया जाता है, बल्कि क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का प्रयास किया जाता है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। इसके अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। अगर पहला चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा कुछ तो था नहीं इसमें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।